हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एसएससी सीजीएल 2023 मेंस के लिए रियल मॉक लेकर आए हैं। और ये आज रियल मॉक टेस्ट सीरीज पहला है, फर्स्ट है। तो इस तरह से आपके जो एग्जाम है वो आपके 25 से लेके 27 तक है। तो तब तक मैं आपको हर अल्टरनेट डेज पे कोशिश करूंगा कि ये मॉक सीरीज कराने का। और ये एक मॉक सीरीज आपको डेफिनेटली होप मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। ओके। तो ये मॉक सीरीज आपका हर अल्टरनेट डे पे होगा, और हमारे मेंस के जो एग्जाम डेट है 25 से लेके 27 तक है, ठीक है। तो हर अल्टरनेट डेज पे सुबह 10 बजे, ठीक है, सुबह 10 बजे हमारे चैनल पे पब्लिश कर दिया जाएगा। तो कृपया अगर चैनल नहीं किए होगे सब्सक्राइब, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे डाल लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप हमसे जुड़कर जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, रियल मॉक में हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो करेंगे वही जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, वो क्वेश्चन दिया गया है कि 1 + 10 = 23 डिग्री, इंटू में 1 + 10 = 13 डिग्री, इंटू में 1 + 10 = 22 डिग्री, इंटू में +1, ये दिया गया है, ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए, एक प्रॉपर्टीज हमें पता है कि a + b बराबर हमारे पास क्या 45 डिग्री हो। तो हमारे पास इनका और इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाता है, 2 दे देता है। इनका और इनका मल्टीप्लीकेशन हमारे पास 2 दे देगा, ठीक है। और ये हमारे पास 2 है, और इनका और इनका मल्टीप्लीकेशन हमारे पास 2 दे देगा। तो 2 × 2 4, इंटू 2 4, 8, इंटू 2 16, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी था। नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या कहा गया कि एक समकोण त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसकी ये तीनों भुजाओं की लंबाई क्रम से x-2 और x+2 है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, ठीक है। समकोण यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ए बी सी, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो पता है कि ये हाइपोटेनस जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, x+2 सेंटीमीटर। ये x सेंटीमीटर, ये हमारा x-2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो AC² = AB² प्लस में BC²। x+2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x-2 का होल स्क्वायर प्लस का x²। यहाँ से हमारे पास x² + 4x + 4, ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा x² माइनस का 4x प्लस 4 प्लस का x²। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो गया। ये 4 और ये 4 8x आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का x², ठीक है, प्लस का 8x इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो x-8 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर 8 रखेंगे तो 8+2 हमारे पास बड़ी भुजा की लंबाई क्या आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखा गया, यदि 9 अंकों की संख्या ये है तो इसको हमको डिवाइड करना है 72 से। तो डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़े हुए हैं। अगर 72 से डिवाइड करना है तो किससे, जो संख्या 8 और 9 से डिविजिबल हो जाएगा वो 72 से ही डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का फैक्टर हमारे पास 72 आता है। 8 से डिविजिबल करने का रूल क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट को हमको देखना होता है। तो लास्ट के 3 डिजिट हमारे पास 3 1 y है। इसको अगर हम 8 से डिवाइड करें तो 8 3 24, ठीक है। और यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास 7 आ गया। और यहाँ पर अगर 7 के बाद कौन सी मिनिमम संख्या रखते हैं वाई की जगह पे, जो 8 से डिवाइजिबल होता है, तो यहाँ पर हम 2 रखते हैं, तो हमारे पास 72 हो जाता है, और वो 9 से डिविजिबल हो जाता है। यानी कि हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 2 आ चुकी है। अब 9 से डिविजिबिलिटी की रूल चेक करेंगे, तो उन सब का ऐड हमारे पास 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 8 7 15 6 21 5 26 3 29 31 2 32, y की वैल्यू 2 आई है, 32। 32 में कौन से मिनिमम संख्या ऐड करें जो हमारे पास 9 के डिविजिबल हो जाए। तो अगर 4 हम ऐड कर दें तो ये 36 हो जाएगा, जो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है। मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 माइनस 3 दूना 6, यानी कि 2। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। बहुत ही इजी है, ये सेकंडों में आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमारा एक बाह्य एंगल है, ठीक है, ये है।
ठीक है, बाय एंगल है, और यहाँ पर हमसे इस एंगल की वैल्यू पूछी है कि क्या होगा। तो देखिए, अगर ये एंगल हमारा अल्फा है तो ये एंगल क्या होगा, 2 अल्फा होगा। क्लियर, ये एंगल अल्फा है ये वाला, ठीक है। एंगल किस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल आर क्यू पी या पी क्यू आर, ठीक है। तो ये हमारा एंगल पी क्यू आर जो है वो हमारा हो जाएगा अल्फा। तो हमारे जो एंगल आर पी एस, यानी कि एंगल पी क्यू आर अगर अल्फा है, ठीक है, तो एंगल आर क्यू एस हमारा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा, ठीक है। अब देखिए ये 2 अल्फा हो जाएगा, क्लियर है ना, ये 2 अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पर ये टोटल अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या दे देगा, ये हमारे पास कितना देगा, 2 अल्फा प्लस, ये हमारे पास क्या है, मतलब यहाँ से आप देखो ना, ये बाह्य एंगल हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये टू अल्फा है और ये अल्फा है 3 अल्फा। तो ये हमारी जो एंगल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 अल्फा, ठीक है। और 3 अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि हमें इन तीनों कोणों का योग हमारे पास पता होता है कि कितना होता है, 180। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा, यानी कि हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर, ठीक है, प्लस एंगल क्यू आर पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। हाँ, तो ये अल्फा प्लस 3 अल्फा, ठीक है, अल्फा प्लस अल्फा एंड 3 अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 180 डिग्री। हाँ, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 5 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारे पास 36 डिग्री आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, यहाँ पे दिया गया है कि एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में, 37% छात्र गणित में और 15% छात्र दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम जो है ना फेल स्टूडेंट की संख्या हम निकालेंगे, क्या आ जाएगी, 48 प्लस 37, ये तो आप सभी जानते हो, माइनस, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 70%, ठीक है। अब यहाँ पे हम पास स्टूडेंट की संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 100 - 70, तो कितना परसेंट पास हो रहे हैं, जब 70% फेल हो रहे हैं तो 30% पास हो रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया 30% की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 550, सॉरी 540। तो 1% की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 18। तो 100% की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1800। ये निकालना था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 80 मीटर से या 20 सेकंड से जीतता है। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को 100 मीटर से, तो ए और सी कितने मीटर से हटा दे, सॉरी समय से जीतेगा। इसके अलावा बी और सी की गति का अनुपात निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए रेशियो बी, यानी ए और बी की गति का अनुपात निकालेंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। तो अगर ए 1000 मीटर दौड़ रहा है और बी 80 मीटर से हार जाता है, तो बी कितना मीटर दौड़ रहा होगा, 1000 मीटर में 920। तो यहाँ से हमारे पास ए और बी की रेशियो क्या आ गई है, 100:92। जस्ट 100 रेशियो हमारे पास क्या आ चुकी है, 100 रेशियो हमारे पास आ चुकी है 92, ठीक है, 92। फिर बी और सी की रेशियो का अनुपात निकालेंगे, यहाँ पर गति का अनुपात निकालेंगे रेशियो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी 1000 मीटर ही दौड़ेगा, तब ये 100 मीटर से हार जाता है, यानी कि 900 मीटर। तो यहाँ से 10:9, ठीक है। अब इन दोनों को बराबर करेंगे, तो बराबर करेंगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी आ जाएगा हमारा, ठीक है। ए रेशियो बी रेशियो सी, तो इसको सिंपली ऊपर वाले को 10 से और नीचे वाले को 92 से, क्योंकि हमको बी को बराबर करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा आपका 920, और ये आ जाएगा 9×18 828, ठीक है। इतना आ गया रेशियो। अब हमसे पूछा क्या गया, देखिए यहाँ पे बी की स्पीड दी हुई है, ठीक है। बी की स्पीड क्या दी हुई है, इसको देखिए, स्पीड 80 मीटर कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। तो कितने की स्पीड हो गई, 4 मीटर पर सेकंड में, ठीक है।
तो सी की स्पीड अगर हमको निकालना पड़े, सी की स्पीड, तो हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो 80 बनाने के लिए यहाँ पे 8 से डिवाइड मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई, यानी 9 8 72, 72 बटा कितना 20, तो 3.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सी की स्पीड आ गई। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है ए सी से कितने समय में जीतेगा। तो ए कितना दौड़ रहा है 1000, सी कितना दौड़ रहा है 828, तो एक्स्ट्रा कितना है 172। तो सी का टाइम कितना लगेगा, जो ए जो जीतेगा ना, तो कितना टाइम लग जाएगा 172 डिवाइडेड बाई 3.6, तो यह आ जाएगा 47.77 सेकेंड। ठीक है, अब हमसे ये तो हमने निकाल लिया, फिर हमसे पूछा क्या गया है कि इसके अलावा बी और सी के गति का अनुपात, वो तो हमने निकाला था 10:9। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया, एक दुकानदार 3 प्रकार के टीवी 15% हानि और दूसरा 20% 25% के लाभ, तीसरा 20% की हानि पे बेचता है। यदि तीनों टीवी का विक्रय मूल्य सेम हो, ज्ञात करें उनके विक्रय मूल्य से उनका औसत लागत मूल्य कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम एसपी मान लेंगे सबका, प्रत्येक का 100 रुपए मानेंगे। ठीक है, तो सीपी फर्स्ट का क्या आ जाएगा, फर्स्ट का सीपी क्या आ जाएगा 100/85 × 100, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 117.64। CP2 आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 100 एसपी अपॉन सीपी करते हैं, परसेंटेज करते हैं ना, तो 125 × 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 80। CP3 हमारे पास क्या आ जाएगा 100/80 × 100, तो ये 20 × 80, 20 25 100 25 25 25 125। हाँ, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, हमसे पूछा क्या गया कि उनके विक्रय मूल्य का औसत लागत मूल्य। ठीक है, तो इसमें हम सिंपल एवरेज, एवरेज सीपी माइनस एवरेज, ठीक है, एवरेज एसपी अपॉन में एवरेज एसपी, ठीक है, परसेंटेज के लिए गुने 100। क्लियर है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो हमको पता है कि 100 रुपए हमने माना है सबका एसपी, तो एवरेज हमारे पास 100 ही आएगा, क्योंकि 100 तीन टीवी का 300 और एवरेज हमारे पास 100 आ जाएगा। तो एवरेज एसपी तो 100 आ गया। अब इनको हम ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करने पे क्या आ जाएगा 64.7512, 322 ये। तो इसका एवरेज निकालना है हमें, तो एवरेज हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 0 7 या 21 1। ठीक है, ये एवरेज हमारा आ गया। तो एवरेज सीपी हमारे पास 107.55 माइनस एवरेज सीपी हमारे पास 100 अपॉन में 100 इंटू में परसेंटेज के लिए 100, फॉर्मूला में पुट कर देंगे हम सिंपली। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7.55 अपॉन में 100 और गुणे में 100, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 7.55% अधिक है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे कहा गया कि बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात 4:1, बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात 3:2, ए और बी में समान बर्तन को मिलाने के लिए दूध अनुपात क्या होगा। तो देखिए माना कि जो दूध की मात्रा है ना, वो हम एक्स मान लेंगे, सी में ना, सी कंटेनर में मिल्क जो है वो एक्स लीटर। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर ए में बर्तन में हमारे पास मिल्क का रेशियो क्या आ जाएगा, बर्तन ए में मिल्क का रेशियो आ जाएगा 4/5, बर्तन बी में हमारे पास मिल्क का रेशियो क्या आ जाएगा 3/5। क्लियर है, एक्स लीटर यहाँ है, ये अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x-3/5 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 4/5 माइनस का x, 2x इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो 7/5, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7/10। तो देखिए x की वैल्यू हमारे पास जब 10 आ गई है, तो यानी कि सी में हमारे पास, सी कंटेनर में ना, कंटेनर में हमारे पास मिल्क की मात्रा कितनी आ गई 7/10। ठीक है, तो वाटर की मात्रा कितनी हो जाएगी 3/10, दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा 10 10 कट जाएगा 7:3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल भी सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि एक कक्षा में एक परीक्षा में 30 छात्रों का औसत 73 है, तो टोटल कितना अंक हो जाएगा, टोटल हो जाएगा उनके पास 73 × 30।
तीन तिहाई 9 7 तिहाई 21, ये हो जाएगा। कहा गया है कि गलती पाया गया कि 43 की जगह पे 88 यूज किया गया। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। 88, ठीक है, 88 है ना, और ये 43 है, कितना ज्यादा हो गया है, तो ये हो गया 5 और ये हो गया है 45, यानी इसमें से 45 माइनस कर देना है। तो 2145 डिवाइडेड बाई 30, 7 या 21, 71.5, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख रहे हैं कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। ये क्वेश्चन कुछ अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक चोर 250 मीटर की दूरी पर स्थित दूरी पर एक जीप देखता है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसकी ओर आती है। चोर 5 सेकेंड चोर को 5 सेकेंड लगते हैं यह महसूस करने में कि पुलिस जीप से उसके पीछे पास आ रही है। वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे से पुलिस से दूर भागता है। तो देखिए इनिशियल पॉइंट जो है वो कितना है पुलिस का, क्योंकि जीप से वो पुलिस ही आ रही है ना। तो पुलिस का हमारे पास कितना है, 36 किलोमीटर पर घंटा। इसको हम क्या करेंगे ना, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 दूना 18 दूना 36, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड ना। थीप की क्या हो जाएगी, चोर की दिया हुआ है यहाँ पर 54, ठीक है। तो 54 × 5/18, 18 × 3 = 54, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर जो पुलिस का जो वो पुलिस जो पीछा करती है फाइनली, वो कितना करती है, वो करती है 72 किलोमीटर पर घंटा से। तो ये हमारा आ जाएगा 18×4 = 72, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने निकाल लिया। तो ये इन दोनों के ना, ये पुलिस, देखो ये चोर और ये पुलिस, इन दोनों के बीच की दूरी हमारे पास शुरू में कितनी थी, 250 मीटर। लेकिन चोर को क्या होता है ना, 5 सेकेंड लग जाते हैं महसूस होने में कि ये पुलिस जो है ना इनके पास आ रही है, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ से हम 5 मिनट में भले 5 सेकेंड में हम क्या कर सकते हैं, अगर पुलिस की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 सेकेंड में वो कितने दूरी तक कर लेंगे, तो 10 × 5 यानी कि 50 मीटर। तो 50 मीटर की दूरी कम हो जाएगी, यानी कि अब जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, वो दूरी हो जाएगी हमारे पास कितनी, 200 मीटर की, ठीक है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे दिया गया है कि 10 सेकेंड बाद ये इसको पता चलता है, 10 सेकेंड, लेकिन पुलिस को 10 सेकेंड बाद महसूस करती है कि जब चोर भागना शुरू कर देता है। तो चोर भी भागना स्टार्ट करता है तो पुलिस को भी एहसास होती है। तो अब जो दूरी होगी उन दोनों के बीच की वो दूरी वो कितनी हो जाएगी, ठीक है, 10 सेकेंड बाद। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 5 मीटर पर सेकेंड का। तो 10 सेकेंड में उनका कितना दूरी ये एक्स्ट्रा कवर कर लेगा चोर, 50 मीटर। तो अब फिर चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 250 मीटर की। यानी कि चोर इधर भाग रहा है, पुलिस भी इधर भाग रहा है, ठीक है। पीछा करने के लिए सेमी डायरेक्शन में जाएंगे ना। इतना हमने कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि इतने की स्पीड से ना प्रति घंटे को चोर का पीछा करती है। अब जो इस स्पीड से पुलिस जो है ना चोर का पीछा कर रही है, ठीक है। तो इस स्पीड से चोर का पीछा कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा कितना है, 50 मीटर की दूरी है। क्लियर है। तो 50 मीटर की दूरी 20 मीटर पर सेकेंड से कितने टोटल दूरी आ जाएगा, 1000 मीटर। क्लियर है। डिस्टेंस हमारा 1000 मीटर आ जाएगा। अब क्या होगा कि ये 1000 मीटर तक पहुंचा, ठीक है, ये 1000 मीटर तक पहुंचा। और उसके बाद में हुआ क्या कि 1000 मीटर तक जब पहुंचा ना, तो इसमें हमसे और क्या पूछा है ना, पुलिस चोर पकड़ने में कितना समय लगा और ऐसा करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ी। तो देखिए टाइम क्या था, तो टाइम हमारे पास ये टोटल 250 मीटर की दूरी थी। इसको तय करने के लिए डिफरेंस हमारे पास कितना था, 50, ठीक है, पहले 5। तो यहाँ से हमें पता चला 50 सेकेंड, ठीक है। और 50 सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड से हमने निकाल लिया था यहाँ पर, 20 मीटर पर सेकेंड से 50 सेकेंड का मतलब 50 सेकेंड में वो कितना 1000 मीटर तय कर लेंगे। ये 50 और इन दोनों का
हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, यहाँ पर ये आपका कितना आ गया, 15 मीटर पर ये 15 सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि पता है ना कि ये 10 सेकेंड और ये 5 सेकेंड टाइम लेते हैं, तो दोनों 10 और 5 कितना सेकेंड हो गया, 15 सेकेंड हुआ, तो ये 15 सेकेंड, तो टोटल टाइम हमारे पास कितना आ गया, 65 सेकेंड। और यहाँ पे 1000 मीटर ये, ठीक है, 1000 मीटर आपका यहाँ पर ये, और हमारे पास क्या है, 50 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 65 सेकेंड हमने टोटल टाइम निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, 1000 तो हमने फाइंड कर लिया, अब एक्स्ट्रा क्या है ना, कि चोर भी तो भाग रहा होगा ना, 1000 मीटर तो ये पुलिस कवर किया, प्लस चोर जो एक्स्ट्रा यहाँ से भागा। तो देखो, जब 10 सेकेंड चोर पुलिस को महसूस करने में लगा, 10 सेकेंड दिया हुआ था ना, 10 सेकेंड, तो इन पुलिस ये चोर की स्पीड क्या थी, 15, तो वो 10 सेकेंड में कितना दूरी तय कर लिया होगा, 15 गुने 10, 150 मीटर। यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस 150 मीटर, तो टोटल हमारे पास 1150 मीटर की दूरी पे वो पकड़ा जाएगा चोर, और टोटल समय हमारे पास लगेगा 65 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही ज्यादा इजी है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है। √5 अपॉन में क्या पूछा है, √2 √3 प्लस का, और यहाँ पर दिया गया है 15 अपॉन में x। तो आपको पता है कि इस 15 को हम लोग √5 इंटू में √3 लिख सकते हैं, तो ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 √3 प्लस 3, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 √3 प्लस 3, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट, कहा गया है इतने रुपए की राशि 7% ज्यादा में 3 2 4 वर्षों के लिए निवेश की गई, समय अर्जित समान ब्याज समान है, तो वार्षिक 2 वर्षों के लिए निवेशित धन राशि ज्ञात कीजिए। तो सिंपली जब यहाँ पर ब्याज जब समान होता है ना, तो क्या करेंगे, हमारे पास 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो सिंपली कुछ भी नहीं, 1/R1 × T1 रेशियो 1/R1 × T2 रेशियो 1/R, सॉरी ये R2 ना, R3 T3, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, R1 हमें पता है 1/7 × 3 रेशियो 1/7 × 2 रेशियो 1/7 × 4, तो 1 21, 1 14 एंड 1 28। अब देखो, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा, तो 84 बनाने के लिए इसको 6 से, सॉरी इसको 4 से, तो इसको भी 4 से, इसको 6 से, इसको भी 6 से, इसको 3 से, इसको भी 3 से, तो हमारे पास रेशियो क्या निकल के आ गया है, 4:6:3, ये आ गया रेशियो निकल के। अब देखिए, हमसे पूछा क्या गया है, सेकेंड वर्ष के लिए, तो राशि हमारे पास कितना है, 22 10, सेकेंड वर्ष क्या है 6, इन दोनों सबका ऐड कितना है 13, तो 13 गुने 6, तो इसको काटेंगे तो 13 × 1 = 13, ठीक है। तो 13 × 1 = 13, और यहाँ पे आ जाएगा 9, 13 × 7 = 91, ठीक है। 17 × 6 = 102, तो यानी कि 1020 रुपए। आशा करते हैं समझ में आया होगा। यहाँ पे किसी राशि पर एकल छूट का मूल्य ज्ञात करें जो समान राशि 10 15 40% की छूट है, तो कुछ भी नहीं करना होता है इसमें, आपको 100 माइनस, ठीक है, 100, 100 - 100 इंटू कितना, 10% छूट ना, 90 अपॉन 100, 85 अपॉन 100, 60 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, 10 से 10, 10 से 10, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, 100 माइनस 45.9, इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। क्लियर है, परसेंट, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट, कहा गया क्वेश्चन में कि सौरभ भव्य के पास कुछ रकम थी, कुछ पैसे थे उनके पास, सौरभ और भव्य के राशियों का अनुपात ना किस रेशियो में थी, 8:8। तो मानो कि ₹100 थी, तो 8x 5x थे उनके पास। अब कहा गया है कि प्रत्येक दिन सौरभ ₹6 खर्च कर देता है, भव्य ₹1 सेव करता है, तो 9 दिन के बाद, तो एक दिन में ₹6 खर्च करता है, तो सौरभ 9 दिन में 9 × 6 = 54 खर्च कर देगा।
और भव्य एक दिन में 1 रुपये बचाता है, 9 दिन में 9 रुपये सेव कर लेगा। इन दोनों का रेशियो हमारे पास 10:11 दिया हुआ है। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो 88x माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा, 4495, यही आ जाएगा ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, 495 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 50x+90। क्लियर है। तो यहाँ से ये माइनस होगा, तो माइनस जब हो जाएगा तो 88 में से हमारा 50 जाएगा, 38x इक्वल्स टू, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 4816। इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18। ओके, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 18। यानी कि कहने का मतलब है कि शुरू में मतलब 9 दिन के बाद जो है ना, सौरभ और भव्य के पास टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, तो सौरभ के पास हो जाएंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सौरभ के पास हो जाएंगे 8 - 54। ठीक है, क्लियर है। तो 114 और माइनस यहाँ पे 54 चले जाएंगे तो ये आ जाएंगे 90। और भव्य है ना, भव्य के पास कितने हो जाएंगे, भव्य के पास हो जाएंगे 5 × 18 और प्लस में 9 यानी कि 99। अब इतने रुपए 9 दिन के बाद इनके पास हो गए हैं। क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है कि उनके पास 9 दिनों के बाद अर्जित लाभ का कितने और दिन बाद उनकी राशियों का अनुपात 18:35 हो जाएगा। तो हम मान लेंगे कि वाई दिन के बाद ना उनके राशियों का अनुपात 18:5 हो जाएगा, अब 35 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अब भी 9 दिन के बाद क्या है, 90 है। 90 माइनस, मैंने क्या कहा कि सौरभ जो है 6 रुपये पर डे खर्च कर रहे हैं, तो वाई दिन में 6y खर्च कर देंगे। और यहाँ पे भव्य 99 है अभी उनके पास, तो ये y रुपीज सेव कर देंगे वाई डेज में, क्योंकि 1 रुपये पर डे करते हैं। तब इनकी रेशियो क्या आती है, ये आ जाती है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0 9 × 5 = 45। ठीक है, 9 × 5 = 45 आ जाएगा। एंड यहाँ पर आ जाएगा 4 × 9 = 27, 4 = 31, 31 50 माइनस 6 × 5 = 30, 3 × 6 = 18, 210y इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारा कुछ इस तरह से आएगा, 1782। एंड ये आ जाएगा हमारा +18y। ठीक है, तो ये ऐड होने के बाद क्या आ जाएगा, ये आपका 228y आएगा, और ये ऐड माइनस होने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1368। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, तो 6 दिन के बाद उनकी रेशियो जो है वो हो जाएगी 18:35। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या, टाइम एंड सॉरी पाइप एंड टंकी का है ये, कि एक टैंक के तल में एक रिसाव के 6 घंटे भरे हुए टैंक को खाली कर देती है। तो देखो वो 6 घंटे में क्या कर रही है, खाली कर रही है। फिर एक इनलेट पाइप के द्वारा वो 8 घंटे में खाली कर रही है। ठीक है, तो दोनों का रेशियो हमारे पास एलसीएम क्या हो गया, 24 हो गया। तो ये 4 और ये 3, तो यहाँ पर माइनस होगा, तो माइनस होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि 1 आएगा, यानी कि खाली कर रही है। माइनस करने का मतलब खाली, यानी कि कितने काम कर देंगे, 24 यूनिट। ठीक है, 24 दिन में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 24 घंटे में हो रहा है, मतलब 1 घंटे में ना, 1 घंटे में ये हमारे पास 24 यूनिट काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिनट में कितना काम होगा, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 24 × 60। क्लियर है। और यही पूछा है कि एक तो 4 मिनट में कितनी धारिता आएगी, इंटू 4, तो सिंपल। तो 6 × 4 = 24, सिंपली 6 × 4 = 24। ठीक है, 24 × 4 = 4 × 16, यानी कि ये आ जाएगा लास्ट में 60 इसी के है, तो 5760 लीटर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि एक राशि 2961
29,160 रुपए की प्रत्येक 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान करनी है। तो देखो कहा गया कि 29,160 प्रत्येक 2 है, तो 29,160 2 भुगतान है, 0, 12, 3, 8, 5, यानी टोटल भुगतान हमें करना है 58,320 रुपए। परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या दिया हुआ, 8%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास 8/100, तो हम इसे काटेंगे, 4 दूना 8, 25, यानी कि अगर वो एक शुरू में 25 रुपए देता है तो साल के अंत में 27 रुपए 2 रुपए ब्याज के साथ वापस पाता है। ठीक है, ये 27, तो इनको आपस में गुना करेंगे 729, और ये आपस में गुना करेंगे तो 625। तो देखो ये वैल्यू जो होती है ना, ये वाली है। ठीक है, यानी कि इसका कितना गुना हो जाएगा, तो इसका 80 गुना हो जाएगा, ये हमारे पास 58,320। तो इसका भी 80 गुना ही होगा हमारा प्रिंसिपल। तो 80 गुना जो प्रिंसिपल होगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग के दो संगत भुजाओं के क्रम से 40% 30% बढ़ाया जाता है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, सक्सेसिव वाला आपको यहाँ पे लगाना है कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, सिंपल। 40 प्लस 30 प्लस 40 इंटू 30 बाई 100, 10 चौथी 12 70 82%। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चार बच्चे अलग अलग गति के साथ एक गोलाकार मैदान में साइकिल चलाते हैं, 4, 6, 8, 14 के मिनट से। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम 4, 6, 8, 14 का कितना आ जाएगा, 168। क्लियर है, तो 168 आ गया, वो 10 बजे शुरू करते हैं। ठीक है, प्लस 168 डिवाइड बाई 60, तो इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, यानी कि इसमें 2:48 ऐड करेंगे तो 12:48 पे वो लैंप पोस्ट पार करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर देखिए क्या कहा गया कि एक शंकु 22 सेंटीमीटर के समबाहु त्रिभुज की कोई दो भुजाओं को मिलाकर बनाया जाता है, तो शंकु की त्रिज्या क्या है। तो देखिए परिमाप आपका दिया गया है, यानी कि सिंपल इसे कह सकते हैं आप परिधि। ठीक है, जो सरकमस्टांसेस है, परिधि क्या दी हुई है, तो परिधि हमारे पास 22 सेंटीमीटर। इसकी फॉर्मूला क्या होती है, 2πr = 22। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 22/πr हो, 2π होगी, यहाँ से 22 अपॉन में ये 22, और ये इसकी वैल्यू 7 ऊपर चली जाएगी, 22 से 22 कैंसिल, यानी कि आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7/2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, हम नेक्स्ट, यहाँ पे कहा गया है कि एक्स पुरुष 3x दिनों में 2x काम। ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं, M1 E1 H1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2, ये फॉर्मूला आपको लगाना है, D2 H2 अपॉन में W। सिंपल हम पुट करते जाएंगे, x इंटू 3x इंटू में 2x अपॉन में 4x इक्वल्स टू 3y इंटू में 2y इंटू में y अपॉन में यही निकालना है हमें W2। तो यहाँ से x कैंसिल। ठीक है, ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, यानी कि 4y³ अपॉन में x²। W2 की मान आ गई, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि क्वेश्चन में कहा गया कि एक तार जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तार को ना वर्ग के रूप में फोल्ड किया जाता है, तो यह 484 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल, सॉरी, वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्र घेरता है। ठीक है, यानी कि जब तार को मोड़ा जाता है ना, तो वो 484 वर्ग सेंटीमीटर एरिया ऑक्युपाइड करता है। तो जब इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया, तो यह घेरा क्या दिया गया है, 1 मिनट, तो यह घेरा गया क्षेत्र कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, सिंपली आपको पता है कि तार की लंबाई हम निकालेंगे। ठीक है, तार की लंबाई। ठीक है, तार की लंबाई क्या होगा, 4 रूट आपका जो एरिया दिया हुआ है, यानी कि 484, तो ये हमारे पास 4 इंटू में 22 आ जाएगा, तो ये 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये जो तार की लंबाई है, तो ये आ जाएगी वृत्त की परिधि। ठीक है,
तो वृत्त की हमारे पास क्या आ जाएगी, परिधि। ओके, तो परिधि इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर। तो हमारे पास 88 सेंटीमीटर बराबर 2 पाई की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 22/7। और हमें निकालना क्या है, आर ही निकालना है ना। ठीक है, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88। ठीक है, 44 दूना 88, तो आर की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई है। तो यहाँ से हमें एरिया निकालना है सर्कल का। तो सर्कल का एरिया क्या आ जाएगा, πr²। तो 22/7 गुने 14 ठीक है, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 गुने 22 कर लीजिए 56। 56 कितना आ जाएगा, 6 11 1, 616, 616 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात हमारे पास क्या दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले बात है कि व्यक्ति कब व्यय और मतलब कब खर्च और सेविंग करेगा, जब वो इनकम करेगा। तो या इसमें से क्या करता है ना कि एक तो सेविंग है और एक उसका एक्सपेंस है। तो ये कह रहा है ना कि व्यय और बचत 4 और 7 के रेशियो में वो करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो है 7 4 11, तो अगर हम इसको सिंपली बनाए ना तो इसको आप मान लो 400, 100 में बना के चलते हैं। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन करने में इजी रहे। तो 7 4 1100 रुपये कमाता था। ठीक है, 1100 रुपये कमाता था, जिसमें 700 रुपये खर्च कर देता था, 400 रुपये वो सेव करता था। अब कह रहा है ना कि उसकी आय में 18.8%, तो आय यही है। तो इसमें कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो 118 मतलब यानी कि 118 दशमलव ये परसेंट की वृद्धि हो रही है। ठीक है, यहाँ से डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा, अगर इसको हम रेशियो में ही लेके चले ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 8 1 8 और 8 1 8 1 1, यही आएगा। तो ये आ जाएगा 8 9 9 9 2 1, 12,000 ये आएगा जो भी है आपका। तो ये हमारे पास आ जाएगा 129998 अपॉन में 100। हाँ, इनकम हो गया। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया है, और व्यय जो है ना यानी कि खर्च 14.28% घट जाता है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, घट जाता है मतलब कि 100 में से ना आप 14.28% माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा कितना 9, 9 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 7। ठीक है, ये आ जाएगा 9 यानी कि 5, और ये आ जाएगा 9 तो ये आ जाएगा 85.72। ठीक है, तो इतना परसेंट निकालेंगे इसका 85.72। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं और 100 ये कर देते हैं, तो ये आ गया। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 दूना 14। ठीक है, 7 दूना 14 आएगा, और एक 7 7 49 50। ठीक है, 7 5 35 1 36, 8 7 56 3 59, यही आएगा। इस पे 2 जीरो ये, इस पे 2 जीरो ये। पूछा क्या गया, तो व्यक्ति के बचत में होने वाली वृद्धि। तो देखो बचत में होने वाली वृद्धि अब क्या होगा कि अब ये इतने रुपए कमा रहा है। ठीक है, यानी कि 12,000 नहीं 1,299.98% कमा रहा है। इसमें से ये खर्चा कर दे रहा है कितना, 596.04% खर्च कर दे रहा है। ठीक है, तो ये 4 ये 9 ये पॉइंट ये आपका 3 ये 0 ये 7, यानी कि 703.94 रुपए वो सेव कर रहा है अब। तो पहले से कितना ज्यादा सेव कर रहा है, तो पहले से इसमें 400 माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। और यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे। तो अगर इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि 303 ना, 303.94। ठीक है, तो
इसको सॉल्व कीजिए, आपका 7 चुका कितना आ जाएगा, 7 चुका 28, 2, ठीक है, 5 चुका 20, यानी कि 75 जो है ना आपका, यही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन थे कुछ मॉक, रियल मॉक के जो मैंने आपको कराए। आशा करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको हर अल्टरनेट डे पे आपको वीडियोज मिलेगी। ठीक है, ये आपकी रियल मॉक है, और ऐसे में आपको मेंस के लिए टॉपिक वाइज भी अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच पाए और सबके हमसे जुड़ के अपनी तैयारी कर सके। और आप जो भी वीडियो देखेंगे ना, कृपया एक बार जरूर रियल व्यू दीजिएगा अपना, ताकि हम अगर कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करना हो तो डेफिनेटली मैं अपने एंड से करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।